Almost every city in India has one of these. A massive fire broke out at a landfill site in North Delhi. Fire at Kochi's waste treatment plant. Mega city Mumbai is rapidly running out of space to dump garbage. रात की रोशनी में जब शहर सो जाता है, तब दुनिया भर का एक ऐसा काफिला जागता है जो इंसानों की बनाई सबसे डरावनी सच्चाई को ढो रहा होता है। कचरा। हर दिन दुनिया में लगभग 2 अरब टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है। लोग सोचते हैं फेंक दिया, मामला खत्म। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये कचरा सफर पर निकलता है। एक ऐसा सफर जो धरती के सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक ठिकानों तक जाता है। कचरे की पहली मंजिल होती है लैंडफिल, यानी जमीन के वो हिस्से जहां कचरा दबा दिया जाता है। लेकिन रुकिए, ये कोई सीधा सादा गड्ढा नहीं होता। ये जगह अपने आप में एक जहरीला राज छुपाए होती है। जैसे जैसे कचरा सड़ता है, उससे निकलती है लीचेट, एक जहरीला तरल जो जमीन के नीचे जाकर पानी को बर्बाद कर देता है। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर जमीन के नीचे धीरे धीरे जहर फैल रहा होता है। फिर आता है वेस्ट ट्रेड, दुनिया का वो काला कारोबार जिसे आम आदमी कभी समझ ही नहीं पाता। अमीर देश जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी अपने लाखों टन कचरे को गरीब या विकासशील देशों को बेचते हैं रिसाइकलिंग के लिए, ये कहकर जहाजों में भरकर भेजा जाता है कचरा। लेकिन हकीकत कुछ और है। कई बार तो ये कचरा जहाज से उतरता ही नहीं, समुद्र में ही अदृश्य हो जाता है। एक अंदाज के मुताबिक हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, समुद्र की सतह के नीचे उस गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां एक अजीब सी प्लास्टिक कब्रगाह बन चुकी है। दी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, एक ऐसा राक्षसी प्लास्टिक द्वीप जो अमेरिका और जापान के बीच समुद्र में तैर रहा है, और इसका आकार 3 फ्रांस जितना बड़ा हो चुका है। वहां कोई इंसान नहीं, कोई शहर नहीं, लेकिन प्लास्टिक की बोतलें, टूटी हुई गुड़ियों के हाथ, सड़ चुकी मछलियों के जाल और ऐसे प्लास्टिक के कण हैं जो अगले 500 साल तक कभी नहीं सड़ेंगे। और कोई नहीं जानता कि वो वहां कैसे पहुंचे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ने तो इस कचरे से तंग आकर उसे वापस भेजना शुरू कर दिया। हमें अपना जहर खुद संभालने दो, ये कहते हुए उन्होंने अमेरिका और यूरोप के जहाजों को लौटा दिया। लेकिन कई जहाज ऐसे हैं जिनकी मंजिल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। वे गायब हो जाते हैं सागर की लहरों में, या फिर उन देशों के अंधेरे कोनों में जहां अवैध रिसाइकलिंग माफिया का राज है। अब बात आती है ई वेस्ट की। कंप्यूटर, मोबाइल, बैटरियां, जिनमें सोना, चांदी, लिथियम जैसे कीमती तत्व होते हैं, ये अक्सर अफ्रीका या भारत के छोटे कस्बों में लाए जाते हैं। वहां बिना किसी सुरक्षा के बच्चे और बूढ़े इन इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को तोड़ते हैं, जलाते हैं, तेजाब में डुबोते हैं, ताकि उनमें से कुछ ग्राम कीमती धातु निकाली जा सके। लेकिन हर दिन उनके फेफड़े, त्वचा और आंखें उस जहर से जलती रहती हैं। तुम्हें लगता है तुमने उस पुराने मोबाइल को बेचकर निपटा दिया? नहीं, शायद वही मोबाइल अब कहीं घाना के अग्बो ग्लोशी नाम के इलाके में धधक रहा है।